सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 24 नवंबर 2024 को मैं कैट में फ़ेल हो जाता हूँ। तो 29 नवंबर के आसपास मैं सोचता हूँ कि जेड दे दिया जाए। तो ऑन 29 दिसंबर मैं जेड का फॉर्म फिल करता हूँ। रिसेंट में आपने भी एग्ज़ाम दिया होगा, अगर आप जेड एस्पिरेंट एग्ज़ाम होता है 5 जनवरी को, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जेड मेरा कैसा गया। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। स्ट्रेटजी मेरी कुछ ऐसी थी कि मैं जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाता हूँ सबसे पहले सारे सेक्शंस को रिव्यू करता हूँ कि कौन सा सेक्शन हार्ड है, कौन सा सेक्शन ईजी, मतलब ऑन द स्पॉट ही मैं एक स्ट्रेटजी बनाता हूँ। कोई परसेप्शन लेके नहीं चलता घर से कि हाँ मेरे को सबसे पहले क्वांट ही VARC या फिर LRDI कुछ अटेंड करना होता है। तो ऐसा तो मैं नहीं करता। तो मैंने वहीं जाके ही सोचा कि कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मेरे केस के अंदर मैंने सबसे पहले ओपनिंग करी DM से, डिसीज़न मेकिंग से। दो डिसीज़न मेकिंग का जो सेक्शन था वो लेंदी था, बट उसकी लैंग्वेज थी वो ईज़ी टू मॉडरेट थी। तो उसके अंदर मैंने ओवरऑल अगर अटैम्प्ट की बात करें तो 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे। बट मेरी तरफ से ये क्वेश्चन जो थे ये ऑलमोस्ट 100% करेक्टनेस की तरफ होने चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम लगा के हर क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन अटैम्प्ट करा था। सेकंड थिंग, नाउ कमिंग टू जो क्वांट वाला सेक्शन था, क्वांट और DI का सेक्शन। तो क्वांट और DI सेक्शन मुझे पर्सनली मॉडरेट लगा और कुछ क्वेश्चंस हार्ड भी थे। इस सेक्शन के अंदर मैंने ओवरऑल 10 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे थे। नाउ कमिंग टू द थर्ड सेक्शन, जो थर्ड सेक्शन था वो था वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड। वो सेक्शन मुझे पर्सनली उस सेक्शन की लैंग्वेज जो थी वो हार्ड लगी और वो सेक्शन लेंदी भी था। तो उसमें मैंने ओवरऑल 12 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे थे। और जितने भी क्वेश्चंस अटैम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ ये सब मेरी तरफ से एक वो क्वेश्चन हैं जिसमें मैं 100% श्योर और सेटिस्फाई था कि हाँ यही आंसर होना चाहिए, यही आंसर नहीं होना चाहिए।